अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो सीखेंगे और इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरीके से बना सकते हैं और इसके सीखने के बाद आप अपनी डेली रूटीन इजीली बता सकते हैं और डेली यूज़ के सेंटेंसेस भी आप इजीली जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से जुमले जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जुमले हैं। तो वो जो जुमले होंगे वो मोस्टली ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ पे जो है वो ख़त्म हो रहे होंगे। ऐसे जुमले जो हैं जो इन लफ्ज़ों पे ख़त्म हों, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हैं। उनको आपने अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स के तहत जो है वो डील करना है। अब जब आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, तो आपने ये देखना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। ठीक है, तो अगर तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपने जो है वो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का आपने यूज़ करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आई लाइक केक्स, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस में आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो फिर वर्ब के साथ एस या ई एस आपने ऐड करना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है लाजमी। इस चीज़ को एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे आई लाइक केक था, ठीक है, लेकिन अब अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो ही लाइक नहीं होगा बल्कि ही लाइक्स केक्स। शी है तो अब शी स्लीप नहीं होगा बल्कि वो आपके साथ एस या ई एस ऐड हो जाएगा। She sleeps a lot. It hurts. Noman goes to office. He, she, it और singular noun, यहाँ पर चारों एग्जाम्पल्स आपके पास आ गई हैं। तो सब्जेक्ट अगर ये चारों होंगे तो आपने वर्ब के साथ एस या फिर ई एस को ऐड करना है। अदरवाइज़ अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन है तो फिर आपने ऐड नहीं करना। जस्ट यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि अगर ये चार चीज़ें होंगी तो तब आपने वर्ब के साथ एस या फिर ई एस को ऐड करना है। पॉजिटिव्स की कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है वो तेज़ भागता है। अब ता है एंड में आ रहा है, इट मीन्स ये पॉजिटिव का सेंटेंस है। इसमें नहीं भी नहीं आ रहा और क्वेश्चन भी नहीं है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने लगाना है। ठीक है, ही रन्स फास्ट, ऐसे इसलिए हमने ऐड किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है और वो हमने याद रखना है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा तो हमने वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का यूज़ करना है। मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। आई मेक टी फॉर ऑल। वो कप केक बनाती है। शी बेक्स कप केक्स। हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। वी नो यू वेरी वेल। यहाँ पर ही और शी जो है उनके साथ हमने वर्ब के साथ एस और ई एस लगाया है और बाकी जो है वो सिंपल हमने ट्रांसलेट किए हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है कि जो हम वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होता है तो ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में हमने करना है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमने ये नहीं करना। वहाँ पर हम जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके साथ सब्जेक्ट चाहे ही, शी, इट सिंगुलर नाउन हो, हम एस और एस नहीं लगाएंगे। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अगर आपको पता चल गया है कि अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और नेगेटिव है, इसमें नहीं आ रहा है, तो आप कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू नॉट या फिर डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर उसके बाद आपका जुमले का ऑब्जेक्ट, अगर जुमले में ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल कि डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा? तो डज का वही रूल है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ जो है वो डज लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो आप डज नॉट का यूज़ करेंगे और अदरवाइज आप डू नॉट लगाएंगे। बाकी तमाम के साथ आई, यू, वी, दे और प्लूरल लाइन है। आप सिर्फ ये याद कर लें कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। इस चीज़ को एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। वो तेज़ नहीं भागता है। ही डज नॉट रन फास्ट। सब्जेक्ट जो है वो ही था तो इसलिए हमने डज नॉट का यूज़ किया।
मैं सबके लिए चाय नहीं बनाती हूँ। I do not make tea for all. वो कपकेक नहीं बनाती है। She does not bake cupcakes. हम तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानते हैं। We do not know you very well. यहाँ पर हमने he she के साथ जो है वो does not का इस्तेमाल किया है और बाकी तमाम के साथ do not का, और verb की सेम ही फर्स्ट फॉर्म है। वहाँ पर s और es का रूल सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ है। और वर्ब के साथ हम एस और एस इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हम जब सब्जेक्ट ही शीट और सिंगुलर नाउन होता है तो हम डू के साथ ई एस लगा के उसको डस बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ फिर एस और एस हम ऐड नहीं करते। ये डू ही है जिसके साथ ई एस लगकर डस बन गया है ये, तो हम ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ डस का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वर्ब में एस और एस नहीं ऐड हो। अब आते हैं इंटरोगेटिव्स की तरफ के सवालिया जो जुमले होंगे, क्वेश्चन, उनको हम किस तरीके से करेंगे। उसमें आप सबसे पहले जो है वो डू डज जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इस चीज़ को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं और उन्हीं सेंटेंसेस के जिनके हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बनाए थे उन्हीं के हम इंटरोगेटिव्स जो है वो बनाएंगे। क्या वो तेज़ भागता है? डज ही रन फास्ट? क्या मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ? डू आई मेक टी फॉर ऑल? क्या वो कपकेक बनाती है? डज शी बेक कपकेक्स? क्या हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं? डू वी नो यू वेरी वेल? डज को हमने स्टार्ट में कर दिया और डू को भी हमने स्टार्ट में कर दिया और एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ पे ख़त्म हो रहा है और क्वेश्चन है और उसमें WH वर्ड आ गया है, तो WH वर्ड सबसे स्टार्ट में आ जाएगा। WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? वो ऑफिस से कब वापस आता है? व्हेन डज ही कम बैक फ्रॉम ऑफिस? दोनों सेंटेंस में सबसे पहले हमने WH वर्ड यूज़ किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ किया। एक जो है वो यू था उसके हिसाब से डू यूज़ किया और एक ही है उसके हिसाब से हमने डज का इस्तेमाल किया। Thanks for watching. For more videos, subscribe the channel. And if you like the video, please press the like button and subscribe the channel.